एग्जाम फिर से हमारी कोई दिक्कत नहीं हो तो गए थे कुछ वजह से देर होने की वजह से एग्जाम में नहीं जाने दिया और इन्होंने साथ में प्रेस को भी बुलाया। ठीक है बालकृष्ण भाई, ठीक है, सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये एग्जाम नहीं ये तो बोलना चाहिए था ना, बोलो आप। आपसे उस टाइम पूछते ये तो ये हम इसीलिए तो आपके पास आए थे हम। मेरा नाम प्रीति है। मैं कहाँ से आए? शिमला से रुको। मैं रोडू से हूँ। मैं सुबह रोडू से एग्ज़ाम के लिए आई थी। कितने बजे चले आप लोग? हम रोडू से 5 बजे चले 5 बजे चले, कितने बजे यहाँ? और यहाँ पे हम 10:35 पे पहुँच गए थे और गेट लॉक कर दिया था और हमें अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी। फिर 10:55 पे गेट खोल दिया किसी ने। फिर हम लोग अंदर गए। हमने बात भी की उनसे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मतलब कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। फिर हम लोग जो है बाहर आ गए। फिर हम यहीं पे गेट पे खड़े हैं और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है ये जो है फिर से करवाना चाहिए और फिर से होना चाहिए ये एग्ज़ाम। हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना, सिर्फ 5 मिनट की वजह से। 5 मिनट आप हमारे को दे सकते थे। तो आपने इनसे बातचीत की थी कि आप रोडों से आ रहे हैं, आपको थोड़ा हमने की थी। हमने बोला कि हम दूर से आए हम एग्ज़ाम के लिए, तो ट्रैफिक की वजह से हम बस 5 मिनट लेट हो गए। प्रीति जी, जिस तरह से आपने बोला कि ये तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि इतनी सालों के बाद, एक तो हिमाचल में एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बाद आते हैं और उसके बावजूद भी ये सब होता है, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है इस चीज़ का। रहेगी कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। हमारे लिए गेट पूरी तरह से बंद हो चुका था। इवन कि हम अंदर भी 10:55 में गए और वहाँ पर भी हमें साफ धमकी मिली कि हमें क्या है, आप लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। और उन्होंने बोला कि आपको हम पुलिस बुलाएगी। ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 पुलिस मौजूद थी और फिर भी वो सर के द्वारा हमें धमकी दी गई कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, पुलिस बुला देगी। सर इतना तो HPPSC ने पुलिस का एग्ज़ाम भी करवाया, उसमें भी 10-15 मिनट लेट हुए थे बच्चे, फिर भी उनकी एंट्री तो अंदर उनको माना गया। लेकिन यहाँ पर हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। हमने पीछे भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई दिए, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो कि आज हम यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। यहाँ जो राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, यहाँ पर आज हमें फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेट के अंदर ही हमें आने को नहीं दिया जा रहा है। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कौन सी व्यवस्था है ये सरकार की, जो हमें क्या है 5-10 मिनट भी अलाउ नहीं कर रहे एग्जामिनेशन सेंटर में। आप टाइम से यहाँ पे पहुँचे, फिर भी उसके बाद भी जो आपके साथ इस तरह से चीज़। जी सर, 10:35 में सर पहुंच गए। 5-10 मिनट का डिले भी हो जाता है, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी कोई भी इशू हो जाता है। यहाँ पे कोई गाड़ी व्हीकल की भी कोई सुविधा नहीं है। हमें ऑन फुट आए हम यहाँ पर, फिर भी इस तरीके से बिहेव हमारे साथ क्या यहाँ पे हुआ। तो अब क्या चाहेंगे, अब आगे क्या करेंगे? आज तो आपको एग्जाम बैठने नहीं दिया और काफ़ी तैयारी आप लोगों ने की है। यस सर। तो अब क्या अगला, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आए भी? हाँ जी सर, हम स्पेशली जो मेरा है वो मैं स्पेशली एग्ज़ाम देने आई हूँ और मेरी 1 साल की छोटी बेटी है, उसको मैं अपने पति के पास घर में छोड़ कर आई हूँ और मैं 5 साल से कंटिन्यूसली मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। फिर मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी ऐसी बातें नहीं हुई है जो आज मुझे यहाँ पे पोर्टमोर में देखने को मिला, या हो सकता है ये इसी सेंटर में, मैं और जगह तो मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला सर। 10:32 में पहुँच गए थे और 2 मिनट के लिए भी गेट से अंदर नहीं माना गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में दूर दराज से लोग एग्ज़ाम के लिए आते हैं और बहुत कम रोज़गार हिमाचल में खुल रहा है। जो रोज़गार खुल रहा है उसमें भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक व्यवस्था है वो एक खंडर व्यवस्था बन चुकी है। आप पुलिस एग्ज़ाम में देखेंगे तो पुलिस एग्ज़ाम में इन्होंने 45 में बच्चों को अंदर माना, परंतु जब JOIT का एग्ज़ाम आता है तो उसमें 10:30 मिनट गेट बंद किया जाता, बल्कि मैं खुद 10:32 में पहुंचा।
इससे पहले मेरे द्वारा एचएस का भी एग्ज़ाम दिया गया है, अलाइड का भी एग्ज़ाम दिया गया है और उसमें मैं 10-15 मिनट लेट होता था क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिमला में ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिमला जैसी संस्था में इतना ट्रैफिक होता है कि आम लोगों को पहुँचने की सुविधा नहीं होती। तो इस तरह की व्यवस्था में आप 5-10 मिनट में हिमाचल के युवाओं को कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि घर से जो व्यक्ति आता है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आता है। अगर आप उस तरीके से गलत व्यवहार यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन से जो मेंबर्स आए थे यानी जो एग्ज़ामिनर आए थे उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में धमकियाँ दी कि हम तुम्हारे को नहीं बैठाएंगे, हम पुलिस वाले रहेंगे। धक्का मुक्की के साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इस तरह का अभद्र व्यवहार कौन कर रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं और एक बात तो और भी कहना चाहूँगा कि अगर हिमाचल में युवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था होंगी जिसमें एक 5 मिनट के लिए भी आप युवाओं को एग्जामिनेशन से बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे गेट आप देख सकते हैं, गेट और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का 5 मिनट का गैप है। यानी अगर आप यहाँ से एंटर होंगे तो आपको चेकआउट किया जाएगा, हर तरीके से चेक किया जाएगा। जब हमने अंदर देखा यहाँ पे उन्होंने सब जो प्रक्रिया आधे घंटे की होती है कि किसी भी व्यक्ति को चेक करना, स्मान करना, वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे जो 50 बच्चा था उनके पास समय था कि उनको चेकआउट करके अंदर ले जाए, परंतु यहाँ के जो एग्जामिनर थे उन्होंने यहाँ के बच्चों को दरकिनार किया और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि हिमाचल में एग्ज़ाम नहीं आते, जो एग्ज़ाम आते हैं वो गेट पे बंद हो जाते हैं। आपसे एक चीज़ और जान जाएंगे, एग्ज़ाम भी होते हैं, कई बार रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं निकलते हैं, कई महीनों कई सालों आप तैयारी यहाँ पे करते हैं और जब इस तरह का व्यवहार सामने आता है तो युवा पे क्या बीतता है, जो हमारे आने वाला जो भविष्य भी है। देखिए, इस तरीके की जब घटना घटती है तो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। हमारा जो शारीरिक ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो ऊर्जा है ये एक तो एग्ज़ाम के लिए देते हैं और जब एग्ज़ाम इस तरीके के होते हैं तो मानसिक संतुलन हमारा ख़त्म हो सकता है और हमारी ऊर्जा पढ़ाई के प्रति ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि आज तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी को पहले तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अगर इस तरीके का व्यवस्था हिमाचल में लागू करते हैं, उससे पहले आप एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर ऐसे रखें जहाँ गाड़ी हॉल में आए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आए और एग्ज़ामिनेशन हॉल और गेट का अंतर भी डिफरेंस करे। और अगर आपके पास समय है तो जो बच्चा 5 साल बाद आता है, लेट हो सकता है, शिमला में इतना जाम है वो सभी लोग जानते हैं, ऊपर से 5-10 मिनट को कोऑपरेट कीजिए जैसे आप पहले भी करते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार नहीं कहा, पहले भी एचएस के एग्ज़ाम हुए 15 मिनट लेट आ जाते थे, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये 10-20 मिनट दिए जाते हैं ना, 20-30 मिनट, ये चेकआउट के लिए होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल और चेकआउट में अंतर है। आप गेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल बंद नहीं कर सकते। तो जब आपके पास चेकआउट के लिए कंप्लीट थी, सब सीटिंग हो गई थी, जो बच्चे बाहर थे उनको ले जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी हमारे को ये बताया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को से आदेश आए। मैं कहना चाहूँगा कि सेक्रेटरी जो पेपर एग्ज़ाम किया है उस पेपर में भी हम जाते हैं, अपेयर होते हैं, वहाँ भी हम 5-10 मिनट लेट होते हैं तो वहाँ भी माना जाता है। ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई पुलिस एग्ज़ाम के बाद जो एकदम गेट पे ताले लगाने शुरू कर दिए?